का इकरार है, नूह की नजाबत का इकरार है, यूसुफ के हुस्न तमकनत का इकरार है, सुलेमान की हुकूमत का इकरार है, इस्माइल के इसार का इकरार है, मूसा के जलाल का इकरार है, ईसा के जमाल का इकरार है। क्या मैं ईमान वाला हो गया? सबसे बड़ा मसला यह है कि मेरी जबान की जंग उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक के लफ्ज़ बरेली मेरी जबान पे आ न जाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं 4 मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि तुम बोक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? वाह वाह, बहुत अच्छा इशारा है हजरत, जिंदाबाद। तुम बोक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? तुम बोक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? और बेकार का जीना भी है किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अरे जिंदाबाद। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? हजरात, मुझे कुछ पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ क्या तकरीर करके गया हूँ, इसलिए कि हमारे पास कोई सेटिंग फिटिंग है नहीं। जो जरूरत होती है मैं लफ्ज बोलता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत मुफ्ती शमशीर साहब क़िबला एक आलिमाना वजाहत के साथ तशरीफ फरमा है। मैं तो बस तिफले मकतब हूँ। ये लफ्ज़ आमनो कुरान मुक़द्दस में बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। जी जी। एक अंदाजे के मुताबिक 900 से 950 जगहों पर लफ्ज़ आमनो का इस्तेमाल हुआ है, जिसका माना हम और आप करते हैं ईमान वाला। सवाल ये पैदा होता है कि आज तो हर फिरका कहता है कि हम ईमान वाला, हर जमात कह रही है हम ईमान वाले, हर गिरोह कहता है कि हम ईमान वाले हैं, हर ग्रुप कहता है कि हम ईमान वाले हैं। ईमान वाला कौन है? देखिए, ईमान एक सब्जेक्ट का नाम है और किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कुछ पेपर्स का कंपलसरी होना लाजिम और ज़रूरी होता है। अगर तमाम पेपरों में पास हो जाइए, कंपलसरी में पास न होइए तो आपको पास नहीं माना जाएगा। अब चलिए, मैं जिम्मेदार उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मैं हैरानो परेशान शस्दर, एक कुरान ये ईमान वाला है कौन? कुरान जो हर दौर में अपने इंसान की रहनुमाई करता है, वो कुरान उठा, उसने कहा अरे नादान क्यों परेशान हो, लफ्ज़ आमनू से पूछो ना कि कुरान ईमान वाला कौन है। लफ्ज़ आमनू से तहकीक करो ईमान वाला कौन है, लफ्ज़ आमनू से पता चलाओ ईमान वाला कौन है। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा। जब मैंने गौर करना शुरू किया अपने छोटे मोटे दिमाग से, जब मैंने गौर करना शुरू किया मुफ्ती शमशीर साहब क़िबला, तो एक बात सामने आई कि लफ्ज़ आमनू के इस्तेमाल में 4 हुरूफ लगाए गए हैं। 4 हुरूफ का इस्तेमाल हुआ। पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। मैं अब तहकीक करने लगा। मैंने कहा ए आमनू, तू बता ईमान वाला कौन है? कहा किस चक्कर में पड़ा हुआ है, हमारे हुरूफ को अलग अलग करो, हर हर्फ के मुतालबे को मालूम करो। मैंने कहा ए अली बता, तेरा मुतालबा क्या है, हम कब ईमान वाले बनेंगे? तो हर्फ अलिफ ने कहा अगर ईमान वाला बनना है तो अल्लाह को जुमला सिफात के साथ मानना होगा। हमने कहा चलो मान लिया, उसके सिफाते जमालिया का भी इकरार है, सिफाते जलालिया का भी इकरार है, उसकी रहमत का भी इकरार है, उसके कहरो गज़ब का भी इकरार है, वही जज़ा और सजा देने वाला है। हम तमाम बातों के मुतरिफ हैं। क्या अब मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? हर्फ आमनू ने कहा नादान, अभी तू एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, चल दूसरे हर्फ से पूछ ईमान वाला किसे कहेंगे। हमने कहा ए मीम तू बता, क्या मैं ईमान वाला कब बनूंगा? हर्फे मीम कहता है कि ईमान वाला बनना है तो अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी चाहिए। कमालात को भी मानना होगा, तसर्रुफात को भी मानना होगा, मोजज़ात को भी मानना होगा, इख्तियारात को भी मानना होगा, इल्म को भी मानना होगा। हमने कहा चल है हर्फे मीम, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के जुमला कमालात का इकरार कर लिया। अब मेरा ईमान मुकम्मल हुआ। का तू दूसरे सब्जेक्ट में पास हुआ है, चल आगे बढ़। मैंने कहा ए नून तो तीसरा हर्फ है, तू बता मैं ईमान वाला कब होऊंगा और कब मेरा ईमान मुकम्मल होगा? तो हर्फ नून कहता है मुस्कुराकर अगर ईमान वाला बनना है तो सिर्फ अल्लाह और मदनी ताजदार को मानने से ईमान मुकम्मल नहीं होगा। नून का मुतालबा है अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा, अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। हमने कहा चलो मान लिया, चलो मान लिया। मुफ्ती साहब दुआ दीजिए।
लीजिएगा। चलो मान लिया, आदम की आदमियत का इकरार है, नूह की नजाबत का इकरार है, यूसुफ के हुस्न तमकनत का इकरार है, सुलेमान की हुकूमत का इकरार है, इस्माइल के इसार का इकरार है, मूसा के जलाल का इकरार है, ईसा के जमाल का इकरार है। क्या मैं ईमान वाला हो गया? कहा नादान, अभी तू 3 सब्जेक्ट कंपलसरी में पास हुआ है, 4था कंपलसरी पेपर बाकी है। हरफे वाव से पूछो ईमान वाले कब बनोगे? हमने कहा है वाव तू बता ईमान वाला हम कब बनेंगे? तो हरफे वाव ने कहा अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा, अगर वली को मानोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अब फैसला करना आसान हो गया कि जिस जमात में वलियों का वजूद का तसव्वुर हो वो जमात ईमान वाली है, और जहां वलियों का वजूद न हो वो जमात ईमान वाली नहीं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। सारे लोग खड़े होकर के इस्तकबालिया कीजिए ना, नारा लगाइए, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हो गए हैं तो अगली कुर्सियों पे आ जाइए। औलादे रसूल का दीदार करना है तो और करीब से आके करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पीछे वाले अगली कुर्सियों पे आ जाए। बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, बोल दीजिए और प्यार से बोल दीजिए। याद रखिए हम लोग तो निस्बत वाले हैं। अरे आ रहे हैं हजरत, आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इशारे की ज़बान समझ रहे हैं। हम लोग निस्बत वाले हैं, और मेरे गौस की निस्बत क्या क्या कहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मेरे गौस की निस्बत क्या क्या कहना। हर कोई गौस गौस नहीं कह सकता, जो रजा वाला होगा वही गौस गौस कहेगा।